हाँ तो भाई फिर से स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में। देखिए इससे पहले ज्योग्राफी का 2 सेट हो चुका है, ठीक है ना। अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। लास्ट में आपको यहाँ पे कोना में दोनों वीडियो शो करेगा, ठीक है। सेट 1 और सेट 2, ठीक है। ये आपका सेट 3 हो गया, इस सेट 3 हो गया, ठीक है। दोनों सेट आपको लास्ट में मिल जाएगा, इसको पूरा पूरा देख लीजिए। पिछले वीडियो में किए थे हम कहाँ तक, 60 तक किए थे। तो एक बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा कलरफुल, थोड़ा सा मतलब कि कलरफुल वीडियो मतलब रहना चाहिए और उसमें आंसर टिक आउट करके लाइए। देखिए यहाँ पे हम आंसर टिक आउट करके लाए हैं सब में, देखिए ध्यान से आप, है ना। तो बताइएगा यहाँ पे बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा होगा। चलिए यहाँ पे सब आंसर टिक आउट कर दिए हैं पहले ही। तो चलिए पढ़ के बताते हैं और बताइएगा लास्ट में कि टोटल में से कितना आपका सही हुआ, ठीक है। तो फिर से करेंगे 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ठीक है। ये है सेट 3। तो चलिए चलते हैं 60 से फिर। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 60 में, क्या कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है, परिवहन, संचार, सेवाएं या फिर इनमें से सभी। तो बताए थे पिछले वीडियो में ही, वहाँ तक 60 तक कर लिए थे। तो कि ये था जो क्या था, कहाँ था आपका, ये तीनों में मतलब कि शामिल था, है ना। परिवहन क्या होता है, आप मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्या हुआ कि आप खेत में उपजा लिए, फिर पैकिंग वगैरह कर लिए, फिर क्या कर रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तीसरा काम कर रहे हैं, थर्ड काम कर रहे हैं। संचार भी आपका थर्ड में ही आता है, सेवाएं भी आपका थर्ड में आता है, ठीक है ना। फर्स्ट में तो नहीं ना है कि कृषि वगैरह, कृषि होता है जब कृषि वगैरह जो होता है, प्रोडक्शन होता है, वो क्या होता है आपका फर्स्ट में आता है। तो आपका यहाँ पे तीनों क्या है आपका, किसमें है, तृतीयक में, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि परिवहन, संचार, सेवाएं कहाँ कहाँ आता है, तो तृतीयक में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लाल कलर का संबंध किस चीज़ से, बताइएगा। हर मतलब कलर का एक कोड होता है, तो उसी तरह से लाल जो है वो आपका प्रथम क्रिया को क्या करता है, बताता है, ठीक है ना, इंडिकेट करता है प्रथम क्रिया को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाल कलर है ना, लाल कलर जो है प्राथमिक क्रिया से क्या करता है, संबंध रखता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी भी है ही, पता है आपको बढ़िया से, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत फेमस है। तो बता सकते हैं आप कि ये जो चला था फर्स्ट टाइम कब चला था, 1825 में चला था, ठीक है ना। 1825 ईस्वी में चला था, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है क्या कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मतलब कि जो रेल तंत्र है, जैसे कि भारत में क्या है, कुछ मतलब कि कम ही रहेगा, ऐसे कुछ इधर रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा, मतलब कि कुछ कुछ है। लेकिन यूरोप में जो है पूरा दम मतलब कि कह सकते हैं कि पूरा रेल का दम पटरी पूरा बिछा हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब कि सघनता में पूरा, ठीक है ना। इतना ज़्यादा है कि कहना नहीं है, ठीक है। तो आपका सबसे ज़्यादा जो है यूरोप में है, ठीक है ना कि एशिया, अफ्रीका या फिर उत्तरी अमेरिका में, ठीक है ना। तो आपका यूरोप में संघनतम रेल तंत्र कहाँ पे आता है, तो यूरोप में, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेल कहाँ चलता है, तो यूरोप में ही, ठीक है ना। यूरोप महादेश जो है, ठीक है। हम लोग कहाँ आते हैं, तो हम आते हैं एशिया में आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी सबसे ज़्यादा पूछेगा तो कहाँ बताइएगा, यूरोप में बताइएगा, ठीक है। ठीक है आगे चलते हैं। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है, बताइएगा। नगरीय बस्ती पूछ रहा है, जहाँ पे मतलब सिटी हो सबसे पहले, तो लंदन में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। अब होगा काहे नहीं, अंग्रेजों से लूटा था हम लोग आके, है कि नहीं। तो ब्रिटेन को ही लंदन बोलते हैं। सबसे पहली बार जो बस्ती था वो कहाँ था, तो आपका लंदन में था, ठीक है। नॉर्मली याद कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है कि बिग इंच का संबंध किस चीज़ से, बताइएगा। बिग इंच का संबंधित किससे, अभी संबंध किससे रखता है, ठीक है ना। बिग इंच जो शब्द है ना, वो किस में मतलब के प्रयोग होता है, तो आपका पाइपलाइन में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वायु मार्ग में आपको मैगे मैगे होता है, पेंगे पेंगे होता है कुछ, है ना। और टेंगे टेंगे नहीं होता है, मैगे मैगे होता है, और टेरा टेरा कुछ होता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ शब्द है, बताएंगे आगे हम अगर आएगा तो, ठीक है। तो बिग इंच का संबंधित किस से है, तो आपका पाइपलाइन से, ठीक है। कह रहा है कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है, बताइएगा। बहुत लगता है बुरा यार, जब इस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब कि हम लोग झारखंड से भी पीछे हैं। ओहो। तो बिहार हमारा है, ठीक है ना। चलिए दुख की बात है, धीरे धीरे हम लोग भी आ जाएंगे लाइन पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि क्या है क्या है क्या है क्या है 1 मिनट, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किसका संबंध घनत्व सबसे कम है, मतलब कि सबसे कम है, जहाँ जनसंख्या
कौन सा राज्य है आपका। यहाँ पे यही चारों में पूछ रहा है ना, तो बता सकते हैं कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा पूरा भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो यूपी में, उसके बाद फिर बिहार में, ठीक है ना। ठीक है, यूपी बिहार हमारा बहुत आगे है जनसंख्या में, ठीक है। और यहाँ पे निम्न से पूछ लिया है, यानी कि यही चारों में से पूछा है, तो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है, बताइएगा। मतलब कि वर्ष में कितना बढ़ता है, तो 1.64%, ठीक है। इतना क्या है, वार्षिक वृद्धि है, ठीक है ना। आगे है कि भारत में पुरुष का प्रवास का कारण क्या है। मतलब मान लीजिए कि सब जो बिहार, कुछ लोग बिहार के हैं, तो कुछ लोग आंध्र प्रदेश के हैं, कर्नाटक के हैं, सबका कहाँ क्या करते हैं, चलते हैं सऊदी तरफ, चलते हैं सऊदी, चल गए, कोई चल गए कहाँ, कोई चल गए ऑस्ट्रेलिया, कोई चल गया अमेरिका, कोई चल गया यहाँ, कोई चल गया वहाँ। किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मतलब कि शिक्षा की कमी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जितना पैसा यहाँ कमा रहा है ये मतलब कि बहुत कम लग रहा है, तो कहीं और जाके कमा रहा है, ठीक है ना। व्यवसाय करने के लिए चला गया है ना, या फिर और कोई कंपनी में काम करने के लिए चला गया, तो आपका शिक्षा हो सकता है, रोजगार हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, यानी कि इनमें से भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि जनगणना क्या बोलते हैं इसमें, सेंसस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं, ठीक है। मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता क्या है, बताइएगा। तो कितना है, तो 74.04%, ठीक है ना। कितना है, 74.04% याद रखेंगे, ठीक है। तो कब का ये है, तो ये 2011 का है, ठीक है ना। ठीक, आगे क्या है कि निम्न में से, यानी कि यही यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये चारों में से कह रहा है कि कौन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो कौन, आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, या फिर आकार में स्थिरता, या फिर गुण में साधारणता परिवर्तन। तो जो मतलब कि वर्णन करता है, सबसे बेस्ट करता है, वो करता है गुण में धनात्मक परिवर्तन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि किस वर्ष से UNDP मानव विकास सूचकांक का प्रकाशित कर रहा है, बताइएगा। किस वर्ष से, तो 1990 से ही कर रहा है, ठीक है ना। कब से कर रहा है, तो 1990 से। पूछेगा किस वर्ष से, है ना, मतलब किस वर्ष से, मतलब शुरुआत कब हुआ था, तो 1990 में शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। तो UNDP का मानव विकास सूचकांक मतलब कि कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, कब से कर रहा है, तो 1990 से कर रहा है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़िए। कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान का देन है, बताइएगा। तो आंसर है, रंग दिए हैं पहले ही। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका, है ना, जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए, उसका फिर आंसर जो है उसको भी ध्यान से पढ़िए। यहाँ तो हम जो आंसर है उसको कर दिए हैं कलर, अगला बार हम कलर नहीं करेंगे आंसर को, ठीक है। क्योंकि होता है कि बहुत लोग छोड़ता है वीडियो, फिर भाग जाता है बीच में, है ना। तो बस इस बार करती हैं। तो बताना है आपको कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान का देन है, तो किसका, डॉक्टर महबूब उल हक का, ठीक है ना। ठीक, कह रहा है कि 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा यार। हाँ, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है, सलेम, कटनी, रुकड़ी, या फिर मुगल सराय, बताइएगा। तो कौन है, तो रुकड़ी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है कि जो रुकड़ी है वो कहाँ है, ठीक है ना। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में रुकड़ी कहाँ है, ये आपसे पूछेंगे। क्योंकि हम जब हम पिछले क्लास जब करवाए थे तब बताए थे कि रुकड़ी कहाँ है, ठीक है ना। रुकड़ी कहाँ है, सलेम कहाँ है, सब बताए थे, मुगल सराय कहाँ है, सब बताए थे। बताना है आपको कि रुकड़ी कहाँ है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में एस्किमो संबंधित है ना। एस्किमो जो है संबंधित है किस क्षेत्र से, तो अलास्का के क्षेत्र से, ठीक है ना। कहाँ से, अलास्का के क्षेत्र से, ठीक है। आगे देखेंगे,
कह रहा है कि केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, तो कितना है, तो कितना टोटल, तो 93.91 है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से प्रवास धाराओं में प्रमुख है, तो क्या है, तो है ग्रामीण से नगरीय। क्या होता है कि जो लोग होते हैं क्या करते हैं, ग्राम से यानी कि गांव से क्या करते हैं, जाते हैं शहर में, ठीक है ना, कमाने के लिए, शिक्षा के लिए, फिर जिस चीज़ के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी, और कहाँ का बात हो रहा है, भारत का, ठीक है, पाकिस्तान का नहीं, तो 54%, ठीक है ना, सिर्फ स्त्री का, ठीक है ना, यानी कि पूरा सबका नहीं, और सिर्फ स्त्री लोग का, ठीक है, 2001 के अनुसार। कह रहा है क्या आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, बताइएगा, नॉर्वे, अर्जेंटीना या फिर जापान या फिर मिस्र। तो मतलब कि ज़्यादा मतलब वहाँ के जो लोग विकास नहीं, तो वो मिस्र के हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो मिस्र, ठीक है ना, अपना खाते खेलते रहते हैं ज़्यादा, मतलब उतना अपना डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि केरल का मानव सूचकांक कितना है, तो कितना है, तो 0.63, ठीक है ना, ध्यान रखें कितना, 0.63, यहाँ पर लास्ट में 8 भी है तो 8 फिर रख लीजिएगा, लेकिन नॉर्मली आपको 0.63 देता है, ठीक है, ठीक। आगे क्या है कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, पशु को क्या कर रहे हैं, चरा रहे हैं, ठीक है ना। पशु कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, चूहा बन गया, है ना, तो इसको चरा रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कि पशु है, इसको क्या कह रहे हैं, चरा रहे हैं, फिर से क्या करेंगे हम, दूध लेंगे या फिर कुछ और जो चाहिए वो लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना क्या है, चराना। चराना क्या किस में आता है, तो प्राथमिक में आता है, ठीक है, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है कि लाल कलर का संबंध किस चीज़ से है, तो प्राथमिक क्रिया से, तो शुरू में भी रिपीट हुआ था ना, ये 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो लाल कलर जो है अब किसी से संबंधित है, तो प्राथमिक क्रिया से, ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो यहाँ पे भाई देखो फिर से रिपीट हो गया, कृषि, वानिकी, आखेट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ, यहाँ पे आखेट न्यू है ना, आखेट मतलब होता है हंट करना या फिर शिकार करना, तो कृषि और वानिकी मतलब कि वो जंगल वाला जो होता है ना, काम वगैरह वो सब, जंगल में मतलब कि कुछ जंगल से क्या किया, फल तोड़ के लेकर आ गया, या फिर जंगल में ही कुछ साफ़ सुथरा करके वहाँ भी क्या कर रहा है, कुछ लगा रहा है, ठीक है ना, तो इनमें से भी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कह रहा कि पम्पास कहाँ है ना, पम्पास क्या है, एक तरह का, ये एक तरह का क्या है, घास है, ठीक है ना, घास है, ग्रास है, ठीक है ना, तो दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है ना, सॉरी दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है ना, कहाँ का है, दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है, अफ्रीका नहीं, अमेरिका, कलुआ नहीं, गुरुआ, है ना। आगे देखिए कि निम्नांकित या फिर निम्नलिखित में से, ये सब चारों में से, है ना, चारों में से कह रहा है कि चारों में से किस प्रकार की खेती में अंगूर की खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो भूमध्यसागरीय कृषि में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक। अब खनन कर रहे हैं डायरेक्ट, है ना, माइनिंग कर रहे हैं, तो क्या है, उससे कुछ मिलेगा आपको, तो पहला काम कर रहे हैं, कि प्राथमिक आ जाएगा, ठीक है ना। आगे है कि एशिया में मरुस्थलों में पाला जाता है क्या, भेड़, बकरी, ऊँट या फिर इनमें से सभी, तो भेड़ भी, बकरी भी, ऊँट भी, यानी कि ऑप्शन डी लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी, ऊँट सारा कुछ पाला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कृषि कार्य को कौन सी दशा प्रभावित करती है, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक या इनमें से सभी। तो भाई अब लगा दिए फसल, हो सकता है कि पानी वगैरह बरस जाए या फिर पानी न बरसे, है ना, मतलब कि फसल के अनुसार कभी बरसा कभी ना बरसा, ठीक है ना, ठीक है। तो आपका वो क्या हो जाएगा, आपका हानि क्या हो जाएगा, आपका भौतिक हानि हो जाएगा, ठीक है ना। सामाजिक हानि या फिर मान लीजिए कि काम वगैरह है, वो मतलब खेत में काम किए हैं, जाके वहाँ पे बैल हार दिया, है ना। फिर आर्थिक है, यानी कि इनमें से भी आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। कह रहे 89 में क्या कि मिश्रित कृषि में खेतों के आकार, है ना, खेतों का आकार किस प्रकार का होता है मिश्रित कृषि में, तो मध्यम, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इसको रटना नहीं है, नॉर्मली याद रख लीजिएगा, तो मध्यम प्रकार का होता है, ठीक है ना। कह रहा है लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
नहीं, निम्न में से नहीं, हाँ चारों में से मतलब कौन सा मिश्रित कृषि की फसल नहीं है? तो कौन नहीं है? तो चाय। चाय देखेंगे तो क्या सिंगल मतलब वो आता है सिर्फ, ठीक है ना। मक्का में क्या है कि मक्का में भी कुछ आप रोप सकते हैं, साथ में मतलब कुछ बुन सकते हैं। जौ में भी आपको देखेंगे गेहूँ रहता है, गेहूँ में देखेंगे कि सरसों वगैरह सब रहता है, तो है ना। तो इस तरीक़े से चाय यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेट नंबर 3 खत्म हुआ, अब चलेंगे सेट नंबर 4 के पास, ठीक है ना। अगले वीडियो में चलेंगे सेट नंबर 4 के पास, अभी बहुत दूर है, ठीक है ना। तो इसके अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको मिस ना होवे, ठीक है।